सुषुप्ति में है ही नहीं। बाकी जैसे ये जागृत है, इसमें जब हम जाग जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तो वहाँ सुख नहीं है। अब इसका मतलब हमें ये सारा स्वप्न लगना चाहिए, ये जितना भी है ये सारा स्वप्न ही स्वप्न चल रहा है। वेद का कहना है कि जो अपने को शरीर समझेगा, शरीर से बांध के रखेगा, शरीर को मैं मानेगा, वह शरीर को मैं मानने वाला व्यक्ति कभी दुखों से छूट ही नहीं सकता। अब देख, कहते हैं वेद का कहना है, हमारा तो अनुभव है ना, अपना तो अनुभव है। अगर जो हम शरीर पर बैठते हैं तो दुख कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कभी जुकाम हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा, कभी दमा हो जाएगा, ये सारी बीमारियां शरीर की तो हैं ही हैं। और साथ में देखो मन भी कितनी बीमारियां निकाल देता है, दोनों होगी ना, तन की भी हो गई और मन की भी होगी, ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं। कहते हैं ये कभी मुक्त होने वाला ही नहीं है। जो ये जीव है शरीर के ऊपर बैठ जाता है तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। यह शरीर तो धर्म अधर्म से आया है। जब अपनी और सबकी भलाई को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं तो कर्म ही धर्म बन जाता है, वही कर्म ही धर्म बन जाता है। और जब सर्व स्वार्थवश दूसरे का अनभला हम करने लग जाते हैं तो वो हमारा कर्म अधर्म बन जाता है। देखो, जब भलाई के लिए किसी के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा धर्म बन जाता है। जब अपना स्वार्थ आ जाता है बीच में, चाहे दूसरे का अहित हो रहा है ना, हो जाए, पर मेरा हित होना चाहिए, तो वही कर्म ही अधर्म बन जाता है। अधर्म बन गया, देखो पाप कर्म बन गया वहाँ से, और वो वाला कर्म धर्म बन गया तो पुण्य कर्म बन गया, पर कर्म तो बन ही गया, है ना। अब कर्म बन गया तो भोगना तो आना ही पड़ेगा। कर्म का भुगतान कहाँ है? शरीर में है, तो शरीर तो कोई ना कोई मिलना ही है। फिर मुक्त तो ऐसे हम कभी हो ही नहीं सकते। कहते हैं ये सारे कर्म कहाँ से आते हैं? वासना से। ये भी तो वासना है कि मैं अच्छा करूं दूसरों के लिए, और ये भी वासना है कि मेरे को सारा कुछ सामग्री सारी चाहिए ऐशोआराम की, ये तो है ही है। दूसरी वासना भी है, चाहे वो परमार्थ में हो रही है ना, कि मैं दूसरों के लिए अच्छा करूं, है ना, नाम बने मेरा, ये भी वासना है। अब अगर ये वासना ही हमारी खत्म नहीं होती तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कहते हैं, और ये वासना कहाँ से आती हैं? संस्कार से। और संस्कार कहाँ से आए? कर्तापन से। जो वासनाएं हैं हमारे अंदर, जो अंदर होगा, अंदर कारण शरीर के अंदर जो इच्छाएं वासनाएं पड़ी होंगी हमारे गोदाम में, मतलब वो संस्कार, उन संस्कारों से तो हम सारी क्रिया करते हैं। जैसे हमारे अंदर संस्कार होते हैं ना, वैसे ही हमारी इंद्रियों से कर्म हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता उसमें। कहते ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? कि मैंने किया, कर्तापन से आ गए, मैंने किया। अब ये कर्तापन जब तक खत्म नहीं होता हम मुक्त नहीं हो सकते। जानबूझकर जो कर्म किया जाता है उसका संस्कार पड़ता है, जो अनजाने में कर्म हो जाता है उसका संस्कार नहीं होता। ये संस्कार में फर्क है। जो हम जानबूझ के कर्म करते हैं ना, उसका अंदर तक जाता है। अब देखो, जो अनजाने में पैर के नीचे कीड़ी आ गई, अनजाने में आई, हमने चाहा तो नहीं, उस टाइम लगेगा हाय बेचारी कीड़ी आ गई है पैर में, बाद में याद रहता है। तो देखो, जो जानबूझ के कर्म होते हैं वो गहरे में चले जाते हैं, वो याद आते रहते हैं। जो अनजाने में कर्म हो जाता है उसके संस्कार नहीं पड़ते हमारे अंदर। फिर उसके संस्कार नहीं, जिसके संस्कार नहीं पड़ते तो उसका पाप पुण्य भी नहीं लगता। जिसके संस्कार अंदर होते हैं ना, उसका पाप भी लगता है, उसका पुण्य भी लगता है। जिसका पाप पुण्य लगा उसका कर्म बन गया।
अब ऐसे ही कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था युद्ध के मैदान में, तो करा सारा करा, पर अंदर मत लेके जाना। तो उसके जिसके संस्कार ना गए अंदर, उसका कर्म नहीं है। ये कर्मजन्य सृष्टि हमारी तभी चल रही है, तभी हो रहा है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये जो मैं चिपकी पड़ी है शरीर वाली, ये कर्तापन जो चिपका पड़ा है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। कहती हैं जानबूझकर किसी की निंदा करेंगे तो निंदा करने का कृतत्व हमारे अंदर आ जाता है, और वहीं से ही हमारा पाप कर्म शुरू हो जाता है। 1000 बरस का सत्संग और 5 मिनट की दोष दृष्टि, सारा लेपन, सारा खत्म हो गया वहां पर हमारा। अब देखो 1000 बरस का सत्संग और खाली 5 मिनट की दोष दृष्टि गया, वो इतना जो हमने काल की लगाया सत्संग के अंदर, कुछ ना किया। फिर हमने कल शाम को देखो, अब बताते हैं कि मन में किसी की याद आई, फिर उसको कहते हैं आई है, जाने दो। यह तो दोष दर्शी संप्रदाय का सदस्य, यदि हम किसी को भी याद करते हैं तो उसके बारे में अच्छा मन में आ रहा है कि बुरा आ रहा है। स्मृति किसकी आती है? जो हमारे सामने नहीं है। जो हमारे सामने होता है उसकी याद नहीं आती कभी भी। कहते हैं अगर इन दोनों को हम देखने वाले बन जाते हैं, कोई आया नहीं और हम कहीं अच्छा है होता होंगे गुण वैसे ही चंगे कहने, ये तो गुण कहने में आ रहे हैं, उस टाइम गुण थोड़ी लगते हैं, उस टाइम तो द्वेष भाव निकलता है। अब वो जो द्वेष भाव हमारा निकला दूसरे के प्रति, वहाँ पर हमारे कर्म बन गए। कहते हैं अगर मन में किसी के बारे में आ रहे हैं ना, तो उसको देखना शुरू कर दें हम, अच्छे को भी बुरे को भी। फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दें। हमें युक्ति बता रही हैं कि हम निवृत्त कैसे हों। जब हमारे अंदर कोई स्मृति या संस्कार उमड़ के आ जाता है तो उससे निवृत्त भी तो होना चाहिए ना। तो निवृत्त होने के लिए कह रहे हैं या तो अपना जाप शुरू करें, अगर नहीं होता, लग रहा है कि ये हट ही नहीं रहा, ये वाला मन से जा ही नहीं रहा ये ध्यान, तो कहते हैं फिर परमात्मा का ध्यान ले आए। जैसे लोहे से लोहे को काटना है ना, तो कहते हैं उनका ध्यान ले आए। फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो अपने अंतःकरण को पवित्र करने का ध्यान करें कि इसका अभी मल है अंदर, मल विक्षेप आवरण, ये मन के 3 दोष हैं। जब तक ये 3 दोषों में से, ये तो सबसे पहला ही हो गया मल। अब अगर मल है तो इसका मतलब बर्तन साफ नहीं है ना, बार बार वही आ रहा है। तो कहते हैं निष्काम कर्म करें। फिर निष्काम कर्म करने से अंतःकरण रूपी बर्तन हमारा साफ होगा। तो यह विचार जो आते हैं हमें, ये जलकर खत्म हो जाएंगे। जो ये संस्कार उमड़ उमड़ के आते हैं, ये वाले संस्कार खत्म हो जाएंगे। जैसे मरता हुआ आदमी बक बक करे, वैसे ही अब वो बक बक लगने लग जाती है। अब देखो कोई मरता हुआ आदमी कुछ भी बोलता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे सामने बैठे हुए आदमी को भी वो गलत कह रहा है ना, तो भी हमें ना उसका गुस्सा नहीं लगता। उस टाइम हमें क्या ये आता है मन में कि बेचारा है ना, जा रहा है। उस टाइम ऐसे आता है हमारे मन में। कहते हैं ऐसे ही जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है, बर्तन साफ हो जाता है, फिर सामने से अगर कोई भी हमें कुछ भी बोलता है तो उस टाइम वो हमें वही बेचारा लगता है, क्योंकि कितनी देर तक ना समझ है, उसको समझ नहीं है। हम विचार की क्लास में बैठे हैं, हमें तो समझ आ रहा है ना भी ये सबके गुण दोष चल रहे हैं। अगर एक हमारे साथ वैसा कर रहा है, हम भी वैसा करें, तो उसमें और हमें फर्क क्या है ना, कोई फर्क नहीं है ना।
तो इसका मतलब तभी वो सबसे पहले उन्होंने कह दिया 1000 बरस का सत्संग और 5 मिनट की दोष दृष्टि। तभी कह दिया हम इतने सालों से इस क्लास में आ रही हैं और हम भी किसी संसारी के साथ लग के वैसे ही उसकी जैसी बातें करनी शुरू कर दें तो हमने कोई कमाई ना की। इतने साल हमने अपने खराब कर दिए। कहती हैं यही हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर हम मुक्त होना चाह रहे हैं। उस कहते हैं फिर यही अब सामने से कोई अगर हमें अपशब्द बोल रहा है, अब जैसे एक बार प्रसंग सुना रहे थे ना, वो सोटी से मार रहा था, कोई उसको पैरों से मार रहा था, तो वो जिसको मार रहा था वो उसके पैर दबाने लग गया कि तेरे पैर थक गए होंगे मारते मारते, है ना, हाथ पैर उसके दबाने लग गया कि देखो फिर जो सामने से मार रहा था उसके भाव भी परिवर्तन हो गए। अब कहते हैं ऐसे अगर कोई सामने से गालियां निकाले ना, उसको ठंडा पानी का गिलास पिला दो। जैसे हम उसको पानी का गिलास देंगे उसके भाव परिवर्तन होंगे, कहेंगे भी गला तेरा थक गया होगा बोलते बोलते, ये ठंडा पानी पी ले। अब ये भावों को ये का ठंडा पानी उड़ाना मरे से चलो उड़ाएगा तो भी तो उसको कुछ ना कुछ तो फीलिंग आएगी अंदर से, कुछ ना कुछ तो फीलिंग आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, तो शर्म आ जाती, हाँ शर्म आ जाती है सामने से, वो वहीं पे शांत हो जाता है। फिर कितना निकाल सकता है कोई, अगर सामने वाला कोई पलट के जवाब भी नहीं दे रहा तो वो कितना फिर जब है ही सारा जब, है ना, देखो एक अंतःकरण शांत होता है जिसके लिए रिफ्लेक्शन दूसरे अंतःकरण के लिए जा रही होती है, अटैक तो करती है उसको भी ओरा, वो उस ओरा से बच नहीं सकता फिर। अब इसलिए तो कह रही हैं कि थोड़ी उसकी भी सेवा कर दें, हम उसको पानी पिला दें, उसकी मालिश कर दें, तो वो बेचारा कहाँ तक आगे चलेगा, है ना। तो अब देखो ऐसे भाव परिवर्तन करने हैं हमें, जानबूझ करके जब कोई आदमी काम करने लगता है तब उसका अच्छा या बुरा संस्कार बनता है। अनजाने में हुए काम का कोई भी संस्कार नहीं बनता। जानबूझ के आदमी कब काम करता है, जब अपने आप को कर्ता समझता है, तभी काम होता है ना, कर्ता समझ के। अब आंखें झपकी जा रही हैं, सांस जा रही हैं, इसका कुछ भार तो नहीं लग रहा। अभी कभी हमें आंखें ऐसे ऐसे झपकनी पड़ जाएं, है ना, फिर कितना भार लगेगा, कितनी थकावट हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिकल तो हमारे सामने ही है, अपने आप ही हो रहा है ये। अब अपने आप को नहलाते हैं धुलाते हैं, इसके लिए करते हैं तो भी इतना भार नहीं लगता, सामने किसी और को करना पड़ता है तो भार लगता है। इसलिए हम कहते हैं ना गंगा मैया के अंदर खड़े हैं, अंदर भी तो पानी है, चारों तरफ पानी है, कोई भार नहीं है, खाली है कि गिलास चाहते बाहर निकलूँ था आ जाता है, कैनी लेके आते हैं, मैं चाहते बिंदा पे, कितनी भारी लगती है वो। अब ऐसे कहते हैं जो जानबूझकर कर्म होता है, क्योंकि उसमें हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। हमारे करने से सुख मिलेगा, हमारे ना करने से दुख मिलेगा। अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर जब मनुष्य की आस्था होती है तब जानबूझकर कर्म होता है। अब कर्मों की गति बहुत ही गूढ़ है, इन कर्मों से हम बच कैसे सकते हैं। ये शरीर मिला है तो कर्म तो होगा, क्रिया होगी हमारी कोई ना कोई। अब कहते हैं क्रिया भले होती है तो होने दें, पर वहाँ पे ये ना आए कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, खाली बस इतना ध्यान में आए इसको खिला रहा हूँ। प्राण खा रहे हैं, प्राणों का धर्म है खाना पीना, आँखों का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है गंध लेना,
त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, ये सारा कर रही है। जब कुछ बन रहा होता है किसी घर के अंदर, बाहर तक खुशबू आ जाती है, तो एकदम ध्यान में आए, हे चेतन देव, तू नाक पर आके बैठ के बता रहा है मेरे को, आंख पर बैठ के बता रहा है मेरे को कि ये रूप है, रूप है, रूप है। अब देखो वही चेतन देव एक एक इंद्रियों पे, और देखो एक ही टाइम में कितना कुछ हमें ज्ञान करवा देता है, स्पर्श का भी, रूप का भी, गंध का भी, एक ही काल में कितना ज्ञान करवा देता है। तो हमें वो दिखता है कि हमें दिखता है कि मैंने देखा, मैंने सुना। अब बस ये छोटी छोटी अपनी गलतियां सुधार लेना, करना कुछ भी नहीं है, हमें करना कुछ भी नहीं है, खाली ये गलतियां सुधारते जाएं, हमारे कर्म सुधरते जाएंगे, क्योंकि इन कर्मों के कारण हम बंधन में हैं। हम चाहते हैं कि मुक्त तो हम पहले से ही हैं। अब पहले से होते हुए मुक्त, फिर बंधन कैसा? बंधन बस ऐसा कि हमने मान लिया, जो नहीं बना उसको हमने सच मान लिया। दुनिया में जो अदलने बदलने की वासना है, यह संसारी का लक्षण है कि हम यह करेंगे तो बदल जाएगा, हम यह करेंगे तो वो सुधर जाएगा, हमको यह मिल जाए। पारस भाग में लिखा है कि एक आदमी ने कहा कि हम अपने कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं रहने देंगे। उन्होंने बांस की नली के साथ उसकी पूंछ को 10-20 बरस तक बांध के रखा। अब उनको लगा 10-20 बरस बंदी पड़ी है, अब सीधी हो गई होगी। अब जब खोला फिर वैसे की वैसी। ये संसार ऐसा ही है। हम कहते हैं हम ये करेंगे तो वो सुधर जाएगा, हम ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं तो उधर मत जा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। सुधरना है, सुधारना है तो अपने आप को, क्योंकि हमारा सिर हाथ अपने सिर पे जा सकता है ना, दूसरों के सिर पे नहीं रख सकते हम। अगर इसको सुधार लें तो सारे ही सुधरे सुधराए मिलेंगे। कहते हैं जब हम दूसरे को ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपने अंतःकरण में वासना ही ना रहने दें, तो यह सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पामर पुरुष दुनिया भर को गलत समझता है। कौन? पामर। पामर मतलब आलसी, जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों को कहता है करने के लिए। अपने को भी और सबको, कहते हैं विषयी दूसरे को गलत समझता है, अपने को नहीं समझता। दूसरे को, जिसके अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, पामर पुरुष दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है, उंगली हमेशा सामने रहती है उसकी। साधक पुरुष अपने को गलत समझता है, दूसरे को नहीं। इतना अंतर है पामर में और साधक और जिज्ञासु में। उसको क्या होगा कि सामने जैसा है वैसा रहे, मैंने इसको सुधारना है, इधर अंतःकरण मैंने अपना साफ करना है। हम वैसे सामने वाले का कर भी नहीं सकते, हम अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं। सामने वाले की वृत्ति जब बदलेगी बदलेगी, हम तो उसी टाइम बदल सकते हैं ना अपनी वृत्ति को। देखो, जिसको आत्मा ब्रह्म भगवान का दर्शन होता है वह ना अपने को गलत समझता है ना दूसरे को। असल में दूसरे को गलत समझने वाला ना तो साधक है ना ही सिद्ध है। तो वो जिज्ञासु नहीं है, वो साधक नहीं है जो दूसरों के अंदर दोष दृष्टि देख रहा है। वह तो साधन के मार्ग पर चला ही नहीं है, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ। गलती है तो हमारे मन में है और सही है तो हमारे मन में है। गलत है तो हमारा मन, सही है तो भी हमारा मन। इसी से निंदा करने वाला साधक हो नहीं सकता।
और निंदा करने वाला सत्संगी भी नहीं हो सकता। स्वयं वह तो कुसंगी है और दूसरों को कुसंग देता है। अपना दिल बिगाड़े हुए है और दूसरों का दिल भी बिगाड़ता है। देखो, जो हमेशा ही रोता रहता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें रास्ते में से भी कोई मिल जाएगा ना ऐसा पर्सन, उसने हमेशा ही रोना है, अपने दुखड़े ही गाने हैं, हम ना उससे बचाव करना चाहते हैं, रास्ता बदलना चाहते हैं। सामने वो अमदा पे ना उन्हें टाइम बर्बाद करना है, उन्हें कहना तो और कुछ नहीं है, खाली अपने दुखड़े ही रोने हैं, है ना, और दूसरों के ऊपर दोष दृष्टि करनी है। तो वहाँ से हम बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हमें लगता है अपने स्वरूप की बात हो तो आनंद भी आए। ये संसार की बात हो रही है तो उसमें आनंद नहीं आता, और रोता हुआ वैसे ही एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, हर बार थोड़ी सुनी जाती है, हर बार तो नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो संस्कार अंदर आते हैं फिर हमारे, और हमें कहते हैं वही, अगर थोड़ी सी भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी तो अपनी भी दोष दृष्टि बन गई, अपना भी बेड़ा गर्क हो गया वहाँ पर। अब इसलिए कहते हैं, और वहाँ पे फिर हमें सजगता रखनी पड़ती है, कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए। अपने दिल में आग लगाए हुए हैं और दूसरों के दिल में भी वो लोग आग ही लगाते रहते हैं। वह तो आग लगाने वाला है, और वही जो आग लगाने वाला होता है कभी शांत आत्मा नहीं रहता, वो ना कभी दूसरों को देखकर वो शांत रहेगा, हो ही नहीं सकता वो शांत, क्योंकि उसके अंदर क्या है, नेगेटिविटी है। प्रेजेंट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रेजेंट में, सारा कुछ ठीक ठीक चल रहा है, आगे की या पीछे की लेकर वो बैठ जाएगा। यदि आध्यात्मिक जेल हो तो उसे तो पुलिस को सौंप दिया जाए कि इसे जेल में बंद रखो। कहते हैं यदि आध्यात्मिक मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, तो अगर उनको भी हर टाइम भी ऐसे दूसरों की दोष दृष्टि देखनी है, दूसरों के अंदर देखना है, मतलब उनको कहीं ना कहीं बंद कर दो कि वो, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक को बोला था बसते रहो, जो नेगेटिव लोग थे, जो पॉजिटिव थे उनको बोला था उजड़ जाओ। अब ऐसे ही कह रहे हैं, कहते हैं जो नेगेटिव पर्सन है ना, उनको तो एक जगह बंद कर दो, अगर वो बंद ही रहते हैं एक जगह टिके रहें तो ज़्यादा बेटर है, वो बाहर ना निकले, बाहर ना फैले। अगर वो बाहर जाएंगे तो वैसे ही फैलाएंगे। कहते हैं अपने घर में हम आग तो लगाना चाहते नहीं है, कौन चाहता है कि हमारे घर में आग लगे, पर अपने अंदर देखते नहीं है कितनी आग लेकर हम घूम रहे होते हैं। कहते हैं इससे अच्छा मन को ही दफन कर दो। कल कह रहे थे मन को तलाक दे दो, कहा था, है ना। अब हम देखो, जब तक ये मन नहीं हमारा सुधरेगा ना, तो हमारा इधर हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर ही वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जो यही वासनाएं इच्छाएं हैं ना, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ये संसार में हमें रोक लेती हैं, वहाँ पर हमारे बांध बन जाते हैं। कहते हैं यह जो कर्तापन है वह संपूर्ण दुखों का मूल है, जड़ है। हमारे किए यह होगा, हमारे किए यह होगा, यह ब्रह्म दृष्टि नहीं है, ये ईश्वर दृष्टि नहीं है, ये माया दृष्टि है। माया ही तो है ना, संसार में माया फैली पड़ी है। कहते हैं अब इस दृष्टि से अगर हम चलते हैं तो फिर हम अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं। ऐसा नहीं कि जिसके आंख नहीं है वो उसको अंधा बोले, नहीं। अब आंखों वाले अंधे कौन हुए? जो संसार के अंदर रच्चे पच्चे पड़े हैं और जिनके अंदर कर्तापन है। कहते हैं असल में विचार करके देखें तो कर्तापन भोक्तापन से आता है। कर्तापन कहाँ से आता है? जब कोई विषय वस्तु को भोगने की इच्छा होती है,
तब ये कर्तापन आता है कि हमको सुख मिलना चाहिए, हम करेंगे नहीं तो हमें सुख कैसे मिलेगा। जितना कुछ करना पड़ता है वह भोग की वासना से है। शास्त्र का इस संबंध में सिद्धांत है कि भोग माने स्त्री पुरुष का संयोग नहीं, और भोग माने शक्कर और जीवा का संयोग नहीं। अब ये कहते हैं शास्त्र का इस संबंध में सिद्धांत है कि भोग, स्त्री को कहा गया, भोग माने स्त्री, कहते हैं पुरुष का संयोग नहीं। अब भोग माने स्त्री, अब पुरुष किसको कहा, साक्षी को कहते हैं। तो जो भोग में है ना, तो अपने साक्षी की तरफ नहीं जा सकता, उसको साक्षी का संयोग नहीं है, ठीक है। और कहते हैं भोग माने शक्कर और जीवा का संयोग नहीं। अब जीवा का संयोग नहीं माने जो पहले ही मीठा है, ठीक है, तो उसको जीवा का संयोग नहीं है। मतलब जो स्पर्श, कैसे हम स्वाद को कैसे अनुभव करते हैं, रस को कहाँ से अनुभव करते हैं, जीवा से करते हैं ना। स्पर्श को कहाँ से अनुभव करते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं ना। मतलब वो उस चीज को नहीं जानता, ये तो हम अभी जान रहे हैं ना। भी त्वचा का गुण स्पर्श है, ठंडा गर्म बताना है। जीवा का हमें रस का बताना है, जो 6 प्रकार के रस हैं। मतलब वो अभी चला ही नहीं है, उसको अपने इन गुणों का पता ही नहीं है। ये हमें जो थर्मामीटर मिले हुए हैं, ये हमें बताने के लिए मिले हैं, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये खारा है। हम अपने थर्मामीटरों को जानते ही नहीं। कितना अनमोल खजाना है ये शरीर। देखें तो जो अब मिला हुआ है ना, ऐसा कोई हमें दे भी नहीं सकता। और एक एक पॉइंट पे इतने फायदे निकालता है ये हमारे लिए, पर हम इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध इसका उपभोग कर रहे हैं। कभी हमने इसकी आंखों का कितना करते हैं, हानि करते हैं आंखों की। एक एक इंद्रिय की हम हानि कर रही हैं। ये इंद्रियां हमें वापस नहीं मिलने वाली। अब कहते हैं इसका मतलब हमने ये जानना ही नहीं है। अब अगर इसको नहीं जाना, मनुष्य शरीर लेकर अपने जो हमें मिला हुआ है उसको ही नहीं जाना, तो हमने जाना क्या। अब जैसे कोई हमारे पास सामान है, मशीन है कपड़े धोने की मानो। अब कपड़े धोने की मशीन के हमें फंक्शन ही नहीं पता, हम कपड़े धो सकते हैं उसमें? नहीं धो सकते हैं ना। डाल देंगे भी, कपड़े धोने की मशीन है मेरे को पता है, डाल देंगे, फंक्शन क्या नहीं पता, सोटिया मारसो भी चल पे। ऐसे इस शरीर के साथ कर रही हैं। नहीं तो इस शरीर से हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, पर नहीं पहुंच पा रहे। सोटिया मार मारते जब डब्बा बना दें तो अब ला डब्बा बोला यो रूपांतर थी थे बोला मिल मिलता कोई ना कोई डब्बा, वही तो मिल रहा है। अब इसका अगर हमें इसको भी यूज़ कैसे करना है, हमें पता हो कपड़े धोने की मशीन से भी कैसे यूज़ करना है, कैसे कपड़े धोए जाएंगे, कपड़े भी साफ हो जाएंगे, उसकी सेफ्टी भी हो जाएगी। ऐसे इस शरीर रूपी मशीन का हमें पता हो कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अपना काम भी बन जाएगा। पर हम ना शरीर स्वस्थ रखते हैं, ना अपना काम बनाते हैं। क्यों? वही हमें पता ही नहीं है क्या इसका बेनिफिट है, कैसे इसको यूज करें। आंखें होते हुए भी अंधे बने पड़े हैं हम। अब इस कारण हमें यहाँ से उठा रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े करोड़पति लोग जब शराब के नशे में मगन होके ड्राइंग रूम या बेडरूम में उपद्रव करते हैं तो शीशा इधर उधर गिराया, कुर्सी इधर उधर उल्टाई, फर्श पर पड़ गए नीचे। अब ऐसे मद के अंधकार में
है ना, नशा, जवानी का नशा, पैसे का नशा, कितने इसको नशे हैं, किसी उपाधि का नशा, ये नहीं है तो अपने बच्चे का नशा, बड़ा इंस्पेक्टर है, बड़ा इंजीनियर है, कहते हैं इसके अंधकार में, मद के अंधकार में ऐसे वैसे कर्म करके लुढ़के पेउंदू तुला फर्शते, पीछे आए पड़े होते हैं वो कीड़ी के रूप में, अजगर के रूप में, सांप के रूप में, बिच्छू के रूप में, तो ये फर्श पे लुढ़कना ही तो है, और क्या है, हमें पता ही नहीं चलता। ये हमें कर्मों की सारी अपनी लीला बता रही हैं। कहते हैं कर्म करने हैं तो बेहोश होके नहीं करने, मन से बेहोश ना हो। जिसका मन बेहोश हुआ पड़ा है ना, वो आगे नहीं, बेहोश मन क्या कर सकता है, बेहोशी वाले मन में कुछ होता है, नहीं होता। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आंखों वाले अंधे बनकर नहीं रहना, अपनी सजगता के साथ अपनी वृत्ति को लेकर देखिए हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है, भोग में जा रही है, भोग में उसको सुखा रहे हैं हमारी वृत्ति को, या उसको देख रही है। अगर हम ऐसे देखने वाले बन जाते हैं तो संभल जाएंगे। धन संग्रह करने में सुख आ रहा है इसको, या देखने वाले बन जाते हैं, धन वैसे कभी किसी के पास टिका, आता जाता रहता है, आई चलाई होती रहती है धन की, फिर हम उसको पकड़ने में जो कर्म कर जाते हैं, वहाँ से हमारे लिए आगे की योनि तैयार हो जाती है। जब ये भोग वासना से वासित मनुष्य को जब ये मालूम नहीं पड़ता, तब तक वो धोखा खाता रहता है, तब तक वो गिरता रहता है। अब इसलिए हमें अपने मन को सबसे पहले ऊपर उठाना है और ध्यान रखना है। अब कहते हैं, अब ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले जैसे ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान तो हम जानबूझ के लगाते हैं, अब ये वाला ध्यान हमें अब जानबूझ के लगाना है। अब ध्यान जानबूझकर लगाना है कि मेरी वृत्ति कहाँ जा रही है, किसको ले रही है। अब कहते हैं अगर हम ऐसे देखते हैं तो जिस चीज़ का हमको भाव और अभाव, होना और ना होना दोनों फिर मालूम पड़ने लग जाते हैं। अपनी वृत्ति को देखते रहते हैं तो पता चलता है ना हमारे अंदर। कहते हैं पहले हम इतना तो ध्यान करें, पहले हम इतना तो ध्यान करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे अनेक वस्तुएं हमारे सामने आती जाती हैं, ऐसे ही हम उन आती जा रही हैं, हम देख रहे हैं खाली, ऐसी हमारे अंदर मन की इच्छाएं वासनाएं आती जाती हैं, हम उनको खाली देखने वाले बन जाएं। फर्स्ट भूमिका बता रहे हैं, पहली भूमिका बता रहे हैं हमें, खाली जितना भी आ रहा है और जा रहा है उसको देखने वाले बन जाएं। नहीं चल रहा हमारा कदम, नहीं हो रहा कुछ भी, देख तो सकते हैं। अब कहते हैं उनको देखने वाले बन जाएंगे तो भी हमारे कर्म रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते परमात्मा का नाम है, कहते हैं नहीं है, और परमात्मा का नाम ना है भी नहीं है तो एक वृत्ति है। अगर कोई कहे कि परमात्मा का नाम है, एक कहे ना है, अब जो कह रहा है वो भी वृत्ति से, और जो कह रहा है नहीं है वो भी वृत्ति से। तो अब ये क्या हो गई, हमारी एक वृत्ति हो गई। अब है तो दोनों में आ गया, है तो आ गया ना, मतलब अस्ति। कहते हैं अस्ति तो है, और जो अस्ति है यही सत्य है। हमने ऐसी एक वृत्ति बनानी है और उस हैता का कभी भी अभाव नहीं है, और वही
हमारा साक्षी जो दोनों को दिखा रहा है, भाव को भी अभाव को भी। हम वही हैं, हम वही आत्मा हैं, खाली समझना है। हम कहें हम आत्मा है, दिखा सकते हैं किसी को? खाली समझना है या वृत्ति बनानी है साक्षी की? समझेंगे कैसे? वृत्ति से समझेंगे ना, समझेंगे भी तो वृत्ति से। दो से समझेंगे। हाँ, वृत्ति से समझेंगे। जब तक शरीर में तो वृत्ति से ही चलेंगे ना हम। अब उस वृत्ति का, तभी तो कहते हैं हमारी वृत्ति की दृढ़ता हो जाए, दृढ़ता हो जाए, दृढ़ता हो जाए। दृढ़ता किसकी होगी? अपनी वृत्ति की होगी। अपनी वृत्ति की जो दृढ़ता होगी वही संस्कार हमारे गहरे मन में होंगे। कहते हैं यही जब हम अपने आप को साक्षी आत्मा समझने लग जाएंगे तो ये भी बाद में हमें ये शब्द लगेगा, बाद में, पहले नहीं लगेगा। पहले तो ये हमारी वृत्ति, जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, हम अभी अपनी वृत्ति को चले आ रहे हैं, अपनी वृत्ति से उसको पकड़ना चाह रहे हैं। ये साधना काल का अभ्यास है, सिद्धांत काल का स्वभाव। फिर उसमें हमें कहना नहीं पड़ेगा, फिर लगेगा ये एक शब्द है। अब इसलिए सबसे पहले आज हमें ये बताया कि एक तो हम अपने मन को देखें और मन को देखकर इसके भाव को अभाव को दोनों को छोड़ते जाएं और सीधा अपनी वृत्ति उस साक्षी, उस परमात्मा के साथ जोड़ें। तो उसके साथ जोड़ते जोड़ते बाद में हमें ये भी एक परमात्मा का, ईश्वर का, आत्मा का, साक्षी का एक शब्द लगेगा। जैसे हमें अब पत्नी का भी शब्द लगता है, पर गहरे मन में उसका अर्थ पता है, हम बोलते तो नहीं है ना। ऐसे ही हमारे होगा, फिर ये अनुभव हमारा होगा। ये बोलते नहीं है विचार। ओम तम नमः।